हेलो डियर स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्डिनल्स पॉइंट, अविपत्तीय बिंदु, जिसमें स्टूडेंट हमने प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु को पढ़ लिया था। और प्रथम और द्वितीय हमने प्रधान बिंदुओं या प्रिंसिपल बिंदुओं को हमने क्या किया था, मुख्य बिंदुओं को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद अपन टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपन कार्डिनल पॉइंट्स की। तो प्रधान बिंदुओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना, उसमें हमने जाना कि देखिए जब कभी अपन कोई मोटा लेंस यूज़ करें, ठीक है, या लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन यूज़ करें, तो उसमें फिर जब लेंस से अपवर्तन होता है या जो प्रकाश जिस दूरी को तय करता है, तो वो दूरी अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जबकि पतले लेंस में ये कर सकते हैं ना। तो मतलब मोटे लेंस में जब अपन दूरियाँ मतलब नेग्लेक्ट नहीं करते या उनका अपवर्तन नेग्लेक्ट नहीं करते, तो अब अपवर्तन तो होगा, तो उनके लिए कंडीशन क्या होगी, तो उन कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो गाउस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 6 स्पेशल पॉइंट ऑफ ग्रुप को क्या बोला था, कार्डिनल पॉइंट बोला था। ठीक है, जिनमें टाइप्स 3 थे। पहला तो था प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, जिसको अपन फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट बोलते थे। प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु, जिनको अपन फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम और द्वितीय निर्णित बिंदु, जिनको अपन नोडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने फोकस बिंदु को अपने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और प्रिंसिपल पॉइंट को हमने थोड़ा सा पढ़ा था और उसके अपन प्रॉपर्टीज है वो अपन को आज पढ़नी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप कि फोकल पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे फोकस बिंदु की परिभाषा अपन बोल सकते हैं ना, या उनके नियम जो हमने बेस में पढ़े, बेसिक वीडियो में पढ़े थे, उनके नियम किनके, अपवर्तन के नियम है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसको अपन जो फोकस बिंदु से गुजरी है और मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, तो इसको अपन बोलेंगे प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है स्टूडेंट, और ये प्लेन क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस प्लेन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकल प्लेन या फोकस प्लेन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और अपवर्तन और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी फोकल पॉइंट, सेकेंडरी फोकल पॉइंट, और इसी को अपन बोलते हैं सेकेंडरी फोकल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने स्टडी कर लिया था। और बात करें अपन प्रिंसिपल बिंदु या मुख्य बिंदुओं की, तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष पर स्थित, अब मुख्य अक्ष कौन सी होती है स्टूडेंट, ये वाली। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं का, अर्थात कॉन्जुगेट पॉइंट का समूह है, जिनके लिए पार्श्व आवर्धन क्या होना चाहिए, एकांक और धनात्मक। पार्श्व आवर्धन दैट मीन्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट ये क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब पार्श्व आवर्धन का मतलब तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। अब ये एक कब हो सकती है, ये उस कंडीशन में होगी जब बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाइयां क्या हो, बराबर हो, और धनात्मक का मतलब दोनों ही मुख्य अक्ष से क्या हो, ऊपर हो। तो ये आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन बनाने जा रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए डायग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए 2 प्रकार के अपन क्या लेंगे, रेज लेंगे। एक जो तरंग होगी वो F1 से गुजरेगी, किससे, F1 से, किस तरफ जाएगी, ये इस, ठीक है, ग्लास की तरफ। उसके बाद एक किरण जो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अपन जानते हैं कि कोई भी किरण यदि फोकस बिंदु से गुजरे तो मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर। तो ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए स्टूडेंट, कलर चेंज कर देते ताकि आपको पता चले, है ना, ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो कि ये यदि नहीं होता तो ये कैसे गुजरती, ऐसे सीधे गुजरती। ठीक है, और ये यदि प्लेन नहीं होता तो ये कैसे गुजरती, सीधे गुजरती। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करती, एक पॉइंट जिसको अपन बोल दें H1, किस पे करती, H1 पे इंटरसेक्ट करती। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ही अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के बाद किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से। तो हमने गुजार दिया किससे, फोकस बिंदु से। तो यहाँ से गुजारती है किससे, फोकस बिंदु से। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपको गुजारना तो कहाँ से चाहिए, जस्ट यहाँ से,
जबकि आपने यहाँ से क्यों गुजारा? तो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट कि यहाँ से भी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने देखा था, ये देखो सीधे आ रही थी, हल्की क्या होगी, टेढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे भी देख लो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तित होती है, बट अपन ये बोलते हैं कि ग्लास नहीं हो तो क्या हो, सीधी जाएगी, तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये कौन सी थी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस बिंदु से गुजरी, और जो फोकस बिंदु से आ रही है स्टूडेंट वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। इन दोनों को हम जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किससे गुजरती हुई प्रतीत होगी आपको, H2 से, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, ये H2 बिंदु मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पॉइंट। और ये H2 जिस बिंदु पे काटेगा वो भी प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा, बट ये वाला क्या होगा, फर्स्ट, मतलब प्रथम मुख्य बिंदु, और ये वाला स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकेंडरी, अर्थात द्वितीय मुख्य बिंदु। और ये जो प्लेन कौन सा, मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत H1 P1 से गुजरने वाला प्लेन क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य प्लेन, और H2 से गुजरने वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मुख्य प्लेन, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे ये मेरा हाथ ही हो गया, जस्ट परपेंडिकुलर, ये प्लेन बन गया, ये मुख्य प्लेन फर्स्ट और ये मुख्य प्लेन सेकंड, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, किन बिंदुओं के, मुख्य बिंदुओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। अब अपन स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल्स पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है P1 H1 इक्वल होता है किसके, P2 H2 के। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि P1 H1 का स्टूडेंट सिंपल सा मतलब है कि देखिए ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, बिंब, क्या बनेगा, बिंब, ठीक है। और इसकी ये क्या बनेगी, इमेज। तो ये क्या बनेगी, इमेज, प्रतिबिंब, है ना। तो स्टूडेंट बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितनी ऊंचाई पर P1 से H1 बनेगा उतनी ही ऊंचाई पर P2 से क्या बनेगा, H2। दैट मीन्स इसको अपन बोल सकते हैं H1, इसको बोल सकते हैं H2। तभी इसी कंडीशन में स्टूडेंट आप जो बात करते हो पार्श्व आवर्धन की, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्श्व आवर्धन है उसकी वैल्यू क्या होती है, S2/H1, ठीक है। दैट मीन्स P1 H1 बराबर होगा किसके, P2 H2 के। ये इसका क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी। ये किससे निर्धारित होती है स्टूडेंट, ये होती है ट्रांसफर मैग्निफिकेशन से, जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था S2/H1, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये वैल्यू +1 कब होगी, ये वैल्यू +1 जब ही होगी जब H1 बराबर क्या हो, H2, ठीक है। और प्लस का मतलब दोनों ही मुख्य अक्ष से क्या बने, ऊपर बने। अब ये मैंने बेसिक्स वीडियो में बताया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या की, क्लियर की। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें बोलते हैं कि F1 P1, F1 का मतलब प्रथम फोकस बिंदु से प्रथम प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, वो कहलाएगी F1, क्या कहलाएगी, F1, ठीक है। और सेकेंड फोकस पॉइंट से सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो कहलाएगी F2। दैट मीन्स P1 F1 वो इक्वल होगा किसके, P2 F2 के, ठीक है। सॉरी, P1 F1 का मान किसके इक्वल होगा, F1 के, मतलब प्रथम फोकस दूरी के बराबर। और P2 F2 का मान ये किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट ये आ सकता है या एक क्यूरियोसिटी आ सकती है कि सर F1 बराबर F2 कब हो सकता है। यदि अपन बात करें F1 बराबर F2 कब हो सकता है, तो स्टूडेंट F1 बराबर F2 हो जाएगा when μ1 equals to μ2, then F1 will be equal to F2। मतलब F1 F2 के बराबर होगा कब, जब
μ1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, μ2 के बराबर हो जाए। तो ये क्या बन गई, सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी वही बात है, इसी बात को बोला गया है कि जो P1 की जो H1 से दूरी होगी, P1 की डिस्टेंस फ्रॉम H1 ये इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ P2 फ्रॉम H2, अर्थात P1 की H1 से दूरी बराबर होगी किससे, जितनी P2 से H2 की दूरी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो किरणें होगी ये क्या होगी, एक बिंदु की तरफ अभिसारित होगी। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो मतलब मैं ये कर दूं कि जो किरणें होगी वो कन्वर्ज होगी, मतलब एक बिंदु पे क्या होगी, अभिसारित होती हुई आपको क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये था स्टूडेंट प्रिंसिपल पॉइंट्स। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी देर के लिए छोटी सी बात कर लेते हैं नोडल पॉइंट्स की, अर्थात किसकी, निर्णीत बिंदुओं की। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, यदि आप स्क्रीनशॉट से बाद में नोट्स बनाना चाहते हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नोडल पॉइंट्स, अर्थात निर्णीत बिंदु। आई होप आपको प्रिंसिपल पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ते हैं नोडल पॉइंट्स। आज अपन इंट्रो ले लेते हैं नोडल पॉइंट का ना, कि नोडल पॉइंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लेंथी है उसकी, बट वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बट स्टिल थोड़ा बहुत डायग्राम क्या कर लेते हैं अपन नोडल पॉइंट्स का, क्लियर कर लेते हैं, और नोडल पॉइंट्स की स्टूडेंट्स अपन परिभाषा को जान लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट नोडल पॉइंट। तो ये पहला फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया, सेकेंड वन प्रिंसिपल पॉइंट, एंड थर्ड वन इज कौन सा होगा स्टूडेंट, निर्णीत बिंदु, दैट मीन्स नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट्स मतलब दो होते हैं ना, प्रथम और द्वितीय, तो क्या बन गए, पॉइंट्स बन गए। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी परिभाषा आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे। इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे स्टूडेंट, मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं का समूह है जिनके लिए कोणीय आवर्धन का मान एकांक और धनात्मक हो। दैट मीन्स यहाँ पे अपन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे अपन बात करेंगे स्टूडेंट उन कॉन्जुगेट पॉइंट्स का ग्रुप, अर्थात उन संयुग्मी बिंदुओं का समूह है जिनके लिए कोणीय आवर्धन अर्थात एंगुलर मैग्निफिकेशन मस्ट बी होना चाहिए, जरूरी है, मस्ट बी पॉजिटिव वन। दैट मीन्स एंगुलर, पहले बात कर लेते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की। हालांकि मैग्निफिकेशन पे मैंने वीडियो बनाया था, पर स्टिल फिर भी यदि किसी ने कोई नहीं देख पाया हो तो मैं आपको बता दूं, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू होती है tan θ2 अपॉन θ1, और tan यदि बहुत छोटा हो तो किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, साइन में। किस में, साइन में। और साइन यदि बहुत छोटा हो तो थीटा में। दैट मीन्स θ2 अपॉन θ1, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। दैट मीन्स θ2 इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, θ1 के। तो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन θ2 अपॉन θ1 विल बी 1। अब ये कब होगा, ये एक जब होगा जब θ2 किसके बराबर हो जाएगा, θ1। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। बस सिंपल सी बात है, बट इसको मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन डायग्राम बनाना एटलीस्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके डायग्राम में अपन मोटा सा लेंस तो नहीं बनाएंगे, सिंपल करेंगे, एकदम सिंपल। देखिए कैसे, सबसे पहले अपन बनाते हैं F1, ये इधर F1 है, ठीक है, इधर F2 पहले ही बना देते हैं। ये हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बनता है भाई, H1 P1। ठीक है भाई, ये बना लिया हमने H1, ये हमने बना लिया P1, तो ये बन गया H1 P1। ठीक है, H2 P2, F1 F2। अब जो रेखाएं गुजरेगी स्टूडेंट, उनकी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइन यहाँ से
एक तो इस पे इंसिडेंट होगी और दूसरी कैसे निकलेगी, ऐसे। ये किस तरफ जा रही है स्टूडेंट, ये जो मेन एक्सिस है उसके समांतर जा रही है। तो जल्दी से सोचो, परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी, परावर्तन के बाद सर सिंपल सी बात है किससे गुजरेगी, F2 से, ठीक है। बट ये किससे जा रही है, ये जा रही है ध्रुव से। तो स्टूडेंट यदि ये कुछ नहीं होता, ये कुछ मतलब मोटा लेंस नहीं होता, तो ये सीधे निकलती तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितना होता, θ1। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, θ1, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, θ2 का, कितना, θ2 का। तो ये जो होते हैं ना θ1 और θ2, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी, ये जो θ2 का फॉर्मेशन होगा वो इस जगह पे होगा, कहाँ पर, यहाँ पर। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इस डायग्राम को अपन क्या कर लेते हैं। देखिए ये तो F2 से गुजर गई। अब स्टूडेंट ये आ रही है, तो ये किरण क्या होती है, ध्रुव की तरफ आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एक लेंस, ठीक है। अब आप इस लेंस के ध्रुव की तरफ कोई भी आप रेज को इंसिडेंट कराओ, वो बिना मुड़े क्या होती है, सीधी निकलती है। तो बिना मुड़े जब सीधी निकलेगी तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा इस जगह θ2, ठीक है। ये दोनों की सेम क्या रहेगी, हाइट रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है ना, ये क्या कहलाते हैं, θ2 और θ1। ये किसकी वजह से बन रहे, इसकी वजह से नहीं, दूसरी वाली रेज की वजह से, जो किस तरफ आ रही है, ध्रुव की वजह से आ रही है। तो ध्रुव की वजह से आने वाली किरणों की वजह से अपन जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। अर्थात कोणीय आवर्धन क्या हो जाए, 1 और पॉजिटिव, मतलब दोनों ऊपर की तरफ ही बने। तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, N1 और N2 क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट, ये कहलाएंगे आपके नोडल पॉइंट। तो ये N1 तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट नोडल पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सेकेंड नोडल पॉइंट। आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया नोडल पॉइंट्स का, ठीक है। पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, कल अपन इसको एक पूरे वीडियो में समझेंगे क्योंकि इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज लेंथी है स्टूडेंट, उसको अच्छे से जानेंगे। आज बस केवल इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज मेन मेरा फोकस था प्रिंसिपल पॉइंट्स पे। आई होप स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।